नमस्कार दोस्तों। तो अब हम देखने वाले हैं इतिहास का क्वेश्चन जो सेकेंड सीटिंग का है। अगर आप भी सेकेंड सीटिंग में दिए हैं इतिहास का तो इतिहास का आप मिला सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का, और वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए एक नंबर देखेंगे। एक नंबर है, हरिहर एवं बुका किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के थे। कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो कमल महल हम्पी में अवस्थित है। अमुक्तमाल्यवध किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने लिखा था। तो ऑप्शन डी होगा। चौथा नंबर है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो 4 वंशों ने शासन किया, यानी ऑप्शन बी होगा। निम्न में कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? तो बर्निया नहीं आया था। तो ऑप्शन डी होगा। छठा नंबर है, मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? तो खान का रचना है, जो ऑप्शन सी होगा। सातवां नंबर है, इकबालनामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो मोतामिद खान था। ऑप्शन सी होगा। आठवां नंबर है, ऊसर क्या था? तो ऊसर एक भूमि कर था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। बख्तियार खलजी कौन था? तो बख्तियार खलजी सेनापति था। इसका ऑप्शन होगा डी। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी होगा। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त कर दिया? तो 1553 में समाप्त कर दिया, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद अल बिरूनी की रचना है, यानी ऑप्शन सी होगा। 13 नंबर है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। तो ऑप्शन डी होगा। भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था, जो ऑप्शन ए होगा। पुराना किला कहाँ स्थित है? तो पुराना किला दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी होगा। आलमगीर कहाँ स्थित है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए होगा। 17 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, जो ऑप्शन बी होगा। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह लोथल था। ऑप्शन सी होगा। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिंधु सभ्यता में तांबा राजस्थान से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए होगा। सिंधु सभ्यता में विशाल आनागर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। ऑप्शन डी होगा। गांधार कला किस कला से प्रभावित था? तो गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित था। ऑप्शन बी होगा। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी, इसमें तो पूरा डिक्लियर मुझे अभी इस पर थोड़ा कंफ्यूज चल रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे मेरा इसमें अब राजूक है। ऑप्शन ए होगा। अगर आपका कोई अगर सही है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। 23 नंबर है, पन किस धातु का सिक्का था? तो पन मुझे कन्फर्म है कि यह चांदी का था, लेकिन ये भी मुझे कन्फर्म मालूम नहीं है, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। चांदी होना चाहिए। 24 नंबर है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, जो ऑप्शन सी होगा। सूफी वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सूफी वस्त्र उद्योग के लिए ये क्वेश्चन कंफर्म तो है नहीं, लेकिन इसमें सही इसका आंसर होगा हम्पी होगा, यानी ऑप्शन बी होगा।
26 नंबर है वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? तो वीणा बजाते हुए सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए, ऑप्शन डी होगा। फहियान कौन था? फहियान चीनी यात्री था, जो ऑप्शन सी होगा। आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसको आयु को 4 वर्गों में 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन सी होगा। निम्न में कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? असुर विवाह अच्छा नहीं माना गया है, ऑप्शन डी होगा। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन ए होगा। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी होगा। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है, ऑप्शन बी होगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की है, ऑप्शन सी होगा। 34वां नंबर है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है, यानी ऑप्शन सी होगा। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय मिलता है, यानी ऑप्शन ए होगा। 36वां नंबर है कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? तो गंडक नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन डी होगा। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कुरु की थी, यानी ऑप्शन डी होगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ऑप्शन ए होगा। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में है, यानी ऑप्शन बी होगा। 40 नंबर है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 में ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन बी होगा। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? बम्बई और ठाणे के बीच चली थी, तो इसका आंसर बी होगा। पुतलीबाई किसकी माता है? तो पुतलीबाई गांधी जी की माता है, ऑप्शन ए होगा। सत्यप्रकाश किनकी रचना है? तो सत्यप्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है, ऑप्शन डी होगा। 44 नंबर है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी होगा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे, यानी ऑप्शन ए होगा। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 में हुई, ऑप्शन सी होगा। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया, ऑप्शन डी होगा। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन 1972 में हुआ था, कोई नहीं है। अगर कोई आपको पता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। 49 नंबर है बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 में हुआ था, ऑप्शन सी होगा। संविधान तैयार करने में कितने वर्ष का समय लगा? तो आपको याद होगा कि संविधान को पूरा करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे, यानी लगभग 3 वर्ष में लगाना है। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खान था, यानी ऑप्शन डी होगा। जहांगीर कब शासक बना था? तो जहांगीर 1627 में शासक बना था, ऑप्शन डी होगा। नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? तो जहांगीर के शासनकाल से है, ऑप्शन डी होगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ऑप्शन डी होगा। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था, यानी ऑप्शन ए होगा। मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? तो 4 भागों में बांटा जाता था, ऑप्शन सी होगा। 57 नंबर है दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था, ऑप्शन सी होगा। वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? तो पोलज कहते थे, यानी ऑप्शन ए होगा। मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था, ऑप्शन बी होगा।
शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था? तो शेरशाह ने मोहर को जारी किया था, ऑप्शन ए होगा। संसद किस धातु से बना सिक्का था? तो तांबा से बना हुआ था, जो ऑप्शन सी होगा। 62 नंबर है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के था, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला है, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? तो इसमें तो है नहीं, और अगर आपको मालूम है कौन है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इब्न बतूता है, ऑप्शन डी होगा। तबकाब ए अकबरी किसकी रचना थी? तो निजामुद्दीन अहमद की थी, जो ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? तो कुतुब मीनार नहीं है, यानी ऑप्शन सी होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, ऑप्शन डी होगा। 67वां नंबर है, रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु राघवानंद थे, जो ऑप्शन ए होगा। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से था? तो सुहरावर्दी से था, ऑप्शन बी होगा। सूफी संतों का निवास स्थान कौन था? तो खानकाह था, यानी ऑप्शन ए होगा। विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? तो हम्पी का है, यानी ऑप्शन डी होगा। 71 नंबर है, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन सी होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, ऑप्शन डी होगा। 73 नंबर है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ऑप्शन सी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था, ऑप्शन सी होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ऑप्शन सी होगा। 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ऑप्शन सी होगा। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे, ऑप्शन बी होगा। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? तो चौधरी रहमत अली है, ऑप्शन सी होगा। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ऑप्शन डी होगा। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 1907 में हुआ था, ऑप्शन सी होगा। 81 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कलकत्ता में हुआ था, ऑप्शन सी होगा। 1915 में किसकी स्थापना हुई? तो 1915 में हिंदू महासभा का गठन स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी होगा। तिरासी नंबर है, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, ऑप्शन बी होगा। निम्न में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो लॉर्ड बेबेल नहीं थे, यानी ऑप्शन डी होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 में आए, ऑप्शन डी होगा। हिंद स्वराज किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने लिखा था, ऑप्शन डी सी होगा। सर की उपाधि किसने वापस कर दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी होगा। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में किया था, ऑप्शन डी होगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में आया था, ऑप्शन सी होगा। 90 नंबर है, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग मनाया था, ऑप्शन सी होगा। 91 है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, ऑप्शन ए होगा। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से किया था, ऑप्शन ए होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ऑप्शन सी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था, ऑप्शन सी होगा। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस बने थे, ऑप्शन सी होगा। 96 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी, यानी ऑप्शन सी होगा। 97 है, मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से था? तो खिलाफत आंदोलन से था, ऑप्शन सी होगा। 98 नंबर है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो माई एक्सपेरिमेंट
विथ ट्रूथ है जो ऑप्शन सी होगा। 99वां नंबर है टू नेशन थ्योरी किसकी थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना की थी, यानी ऑप्शन सी होगा। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था, तो उसमें 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट पारित हुआ था, जो ऑप्शन बी होगा। तो इतना देखने के बाद आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, हमें कमेंट में बताइए, इंतज़ार रहेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि आपका भी रिजल्ट बढ़िया है, अपने बाप मतारी का यानी अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरु का नाम रोशन करें। तो वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।